डेली वेजर्स के साथ, क्योंकि डेली वेजर्स ने हमेशा आपका दरवाजा खटखटाया है, वो किसी दरवाजे पे नहीं गए, आपके दरवाजे पे हर बार आए हैं। क्या उस समय की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको रोका था? उस समय मैं इंचार्ज मिनिस्टर था और उस कमेटी का मैं कन्वीनियर भी था, जिसको 61,000 की लिस्ट जो वो कहते हैं, ये कहते हैं बाद में बढ़ कैसे गई, वो आप लोग बाद में डिसाइड करते रहो। आज वो जितने भी हैं 9,350 रुपया ले रहे हैं, बैंक अकाउंट्स मेरे टाइम में खोले और फिर उनको वेरीफाई, जिनको आप सत्यापन बोलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में जो हम लोग थे उन्होंने, उस सरकार ने किया। अब 520 और 64 के बीच में लड़ाई है। भाई आप कहीं तो आओ, मिनिमम वेजेस पे ही आ जाओ, और जहां हमारी सपोर्ट की जरूरत है उनको, माई पार्टी एंड अवर विधायक, क्योंकि पार्टी के ही विधायक हैं, वी आर ऑलवेज ऑन देयर बैक एंड कॉल। गवर्नमेंट हमें कहे जहां चलना है, दिल्ली में हमारी सरकार है, वैसे भी तो पैसे वहां से ही आते हैं, हम इन लोगों की समस्या के लिए और जनता जनार्दन की समस्या के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हमें अपनी रिस्पांसिबिलिटी का पूरा एहसास है। हम अपनी रिस्पांसिबिलिटी को शिरक भी नहीं कर सकते। ये तो ट्रांसफर कर रहे हैं, सर्विस टैक्स है ये, पहले सर्विस तो दो। अभी तो 28 किलोमीटर ही रोड नहीं आपका कंप्लीट हुआ। चलो ठीक है, ये प्रोजेक्ट अलग है, इसको हम रिंग रोड या दूसरे रोड से नहीं जोड़ते, वो 28 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इन्होंने 60 किलोमीटर में हमसे सर्विस चार्जेस लेने हैं। अभी तो 24 किलोमीटर में नहीं बना, अभी 2 ब्रिज बन रहे हैं, एक तो चनाब पे बनना है, एक रणवीर कनाल पे बनना है, और बीच में भी स्ट्रेच जो है वो कंप्लीट नहीं है। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, वो दिल्ली की सरकार हो या यहाँ की सरकार हो, हम एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाएंगे। जब तक ये हमें वो सर्विस नहीं देते तो दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द चार्जेस ऑफ दैट। अब ये भी कहा जा रही है कि जम्मू को अलग स्टेट दी जाए, कश्मीर को यूटी ही रखा जाए। क्या इस बात में आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है या अटकलें? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसा विचार है भारतीय जनता पार्टी का। मैं संगठन की बात नहीं करता, लेकिन ये फैसला पॉलिटिकल फैसला है। जम्मू कश्मीर के वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, पर इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की डिमांड हो रही है वो है स्टेटहुड। स्टेटहुड को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी अपना क्या स्टैंड रखती है, अब वो जानने की कोशिश करते हैं श्यामलाल शर्मा जी से। मेरे साथ में मौजूद हैं। चलिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह से देख रहे हैं स्टेटहुड को, क्योंकि इस समय लगातार एक ही डिमांड है, किसी से भी सुन लीजिए, क्योंकि अब पर्सपेक्टिव इस तरह से बना दिया गया है कि हमारी सरकार नहीं चल पा रही है, स्टेटहुड आएगा तो सरकार चलेगी। अब क्या इस तरह से देख रहे हैं कि स्टेटहुड जल्द आने वाला है, लोगों का काम जल्द होने वाला है? सबसे पहले मैं ये रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ कि स्टेटहुड का कोई ज़्यादा लेना देना सरकार से नहीं है। और जब जिनकी आज सरकार है, उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी तो उनको पता था कि यूटी में इलेक्शन लड़ी है, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो 2020 में आ गया था, और उसमें बड़ा वाजिया था कि यूटी में जो सरकार बनेगी उसकी डोमेन क्या होगी, और ऑल अथॉरिटीज़, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हों चाहे फाइनेंशियल मैटर्स हों, वो सारी डोमेन जो है वो सरकार की है। जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, जहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जो डे टू डे इशू हैं वो सारे उनको पर्टेन करते हैं, एंड दे आर एंजॉइंग देयर प्रोटोकॉल लाइक एनीथिंग। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, किंतु परंतु में उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सिर्फ एक चीज जो है वो रखी हुई है एमएचए के पास, वो जो है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, तो उसके अलावा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन है। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में कहा था, और जब उन्होंने कमिटमेंट की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब गवर्नमेंट बनी, जहाँ उनका जो मैनिफेस्टो है तो वो तो यूटी में बना था, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें हम करेंगे। उन्होंने नौकरियों का वादा किया था, उन्होंने रेगुलाइजेशन ऑफ डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर जितने पेंडिंग हैं उनको रेगुलाइज कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। कुछ तो उन्होंने कहा था 1 महीने में कर देंगे। पेंशन जो है वो बढ़ाएंगे,
राशन सब लोगों को फ्री देंगे, फिर उन्होंने गैस सिलेंडर के लिए कहा था। तो ये सारी कमिटमेंट्स उन्होंने जनता जनार्दन से की है। 200 यूनिट बिजली फ्री के लिए उन्होंने बोला था। तो ये सारी बातें जो है अब वो कहीं ना कहीं, खासकर कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टियां रही हैं, एक तो 98 में पार्टी बनी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1931 से उनका इतिहास है, 1931 में बनी थी। पहले उसका नाम नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। तो वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और कहीं ना कहीं वो गैलरी को प्ले करते हैं। कभी वो सेल्फ रूल ले आते हैं, कभी ऑटोनॉमी ले आते हैं, कभी कोई दूसरी चीज ले आते हैं। अब उनको भी पता है कि स्टेट तो रिस्टोर होनी है, लेकिन अपनी नीयत और नीति मुझे लगता है उनको भी क्लियर करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की और हमारी लीडरशिप की नीति और नीयत बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा है कि एप्रोप्रिएट टाइम पे। अब वो पूछते हैं एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सोच में तो अभी भी कोई फर्क नहीं हुआ। पहले दिन असेंबली लगी और पहले ही दिन वो एक पीस ऑफ पेपर ले आए गैलरी को प्ले करने के लिए। उनको भी पता है कि 370 तो आ ही नहीं सकती, उसमें मेंशन नहीं थी, लेकिन पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं कि हमें कौन सी स्टेट चाहिए विद 370 एंड 35A। वो होने वाला नहीं है। और ये स्टेट जो है, मुझे भी इस स्टेट का प्राइड है और मुझे ज्यादा फक्र है, क्योंकि ये स्टेट मेरे डोगरू ने कार्व की हुई है। उसमें सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन डोगराज की उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और खासकर जहां मैं पहले विधायक था और यहां का मैं सन ऑफ साइल हूं, वो अखनूर में कंसीव हुई है जम्मू कश्मीर। तो इसलिए वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, वो जो लोगों से वादे किए हुए हैं और डे टू डे जो इशू है, बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, उन्होंने बोला था हम इतनी नौकरी दे देंगे। जो हमारे पास 40,000 से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट जो है वेकेंट पड़ी हुई हैं, उसको एक्सपीडाइट करें। तो ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जम्मू को अलग स्टेट दी जाए, कश्मीर को यूटी ही रखा जाए। क्या इस बात में आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है या अटकलें ही हैं? ये क्या लगता है आपको? क्योंकि ये आरएसएस ने एक समय पे बोला था कि जम्मू को अलग स्टेट ही बनाना है। इस पे रमेश अरोड़ा जी से मेरी एक बहुत अच्छी से बातचीत हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि हम लोग जम्मू को अलग स्टेट बनाने की ही मांग रखते थे। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसा विचार है भारतीय जनता पार्टी का। मैं संगठन की बात नहीं करता, लेकिन ये फैसला पॉलिटिकल फैसला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्लियामेंट और हमारी सरकार, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने करना है। लेकिन ऐसी मुझे नहीं लगता है। जम्मू कश्मीर अभी तो भारतीय जनता पार्टी और आगे भी मुझे लगता है एक यूनिटी देखना चाहती है। जी, जावेद राणा जी ने जिस तरह से आपने कहा, उन्होंने कहा ये ड्यूल सरकार चल रही है। जो परवेज बच्चों के साथ में हुआ वो ना होता। अगर पूरी की पूरी सरकार हमारे हाथ में होती, ड्यूल सरकार ना होती, एलजी सरकार में ये वाली बात ना होती, तो आज सब कुछ हमारे हाथ में होता। हमने एसपीओ को भी पक्का किया होता। कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है? मुझे नहीं लगता। मैंने कहा कि वो पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल के लोगों को तो रेगुलाइज कर लें। उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि उनकी जो पेंडिंग वेजेस हैं वो देंगे। मैंने तब भी कहा था कि 400 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए। हवा में बातें नहीं होती हैं। और वो तो ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे बहुत ही परम आदरणीय हैं, अजीज भी हैं, मेरे कोलीग रहे हैं। मैं उनको आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा, तो वो आप तो कमिटमेंट करके जो जब वो उनकी स्ट्राइक को कॉल ऑफ करवाया है, वो तो माननीय मंत्री जी की कमिटमेंट है कि हम जितनी आपकी पेंडिंग वेजेस है वो इमीडिएटली रिलीज करेंगे। तो आज मुझे लगता है 4 महीने से ऊपर हो गया है, उसको भी 4 से भी ज्यादा हो गया। मेरे कल फरवरी की बात है जब हमारा यहाँ सेशन चल रहा था असेंबली का। तो ये मुझे नहीं लगता है एक ट्रस्ट डेफिसिट को वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
आप, क्योंकि मुझे याद है जब ये नायब तहसीलदार वाला मसला हुआ, आप सभी विधायक एक साथ एकजुट खड़े हो गए कि ये तो मसला गलत है, उर्दू लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए नायब तहसीलदार में, और वो बात आप लोगों ने प्रूफ करके भी दिखाई और वो चीज़ हो भी गई। क्या अब डेली वेजर्स के साथ, क्योंकि डेली वेजर्स ने हमेशा आपका दरवाज़ा खटखटाया है, वो किसी दरवाजे पर नहीं गए, आपके दरवाजे पर हर बार आए हैं, क्या इस बार आप लोग उनके साथ में बैठकर इस सरकार को बोलेंगे कि देखिए अब आपको करना है, चाहे 400 करोड़ जहां से भी लाए, बट आपको इनको पक्का करना है? देखिए, वहाँ एक हमारे टाइम का भी, मैं पिछला टाइम में भी बताऊंगा, उस समय की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको रोका था। उस समय मैं इंचार्ज मिनिस्टर था और उस कमेटी का मैं कन्वीनियर भी था, जिसको 61,000 की लिस्ट जो वो कहते हैं, ये कहते हैं बाद में बढ़ कैसे गई, वो आप लोग बाद में डिसाइड करते रहो। लेकिन जो उस समय कैबिनेट सब कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी लगे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट आज भी मेरे पास है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उन लोगों को उन्होंने एक विधिवत तरीके से, आज वो जितने भी हैं 9,350 रुपया ले रहे हैं, बैंक अकाउंट्स मेरे टाइम में खोले और फिर उनको वेरीफाई, जिनको आप सत्यापन बोलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में जो हम लोग थे उन्होंने, उस सरकार ने किया और गवर्नमेंट ने उसको माना। उस समय एक SRO 520 भी बना। अब 520 और 64 के बीच में लड़ाई है। भाई आप कहीं तो आओ, मिनिमम वेजेस पे ही आ जाओ, और जहां हमारी सपोर्ट की जरूरत है उनको, माई पार्टी एंड अवर विधायक, क्योंकि पार्टी के ही विधायक हैं, वी आर ऑलवेज ऑन देयर बैक एंड कॉल। गवर्नमेंट हमें कहे जहां चलना है, दिल्ली में हमारी सरकार है, वैसे भी तो पैसे वहां से ही आते हैं, हम इन लोगों की समस्या के लिए और जनता जनार्दन की समस्या के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हमने कहा था कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल करेंगे, हम अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं, और आज तक हमने नहीं की है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी एजिटेशन के लिए, भारतीय जनता पार्टी का वजूद और पहचान ही जो है वो एजिटेशन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार हम लोगों को मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पे आएं, और अगर हम सड़कों पे आएंगे तो यहां कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमारा एक रीजन जो है वो डिस्टर्ब है, और उन लोगों की गलत नीतियों की वजह से है, जम्मू वालों की वजह से नहीं, इन्हीं लोगों की वजह से। अगर उस समय रिगिंग नहीं होती, यही लोगों की मेरिट को ये लोग एलिमिनेट नहीं करते, अपने परिवार के लोगों को सीधे डायरेक्ट काडर में नहीं ले जाते, है ना, रिकॉर्ड है, आके डिस्कस करें, तो आज कश्मीर भी डिस्टर्ब नहीं होता, वहां मिलिटेंसी नहीं आती, वहां टेररिज्म नहीं आता, जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। और सरकार तो इन लोगों ने की, और मैं उस समय भी इनको बोलता था, भाई कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले से तो डरो, आप रूल ऑफ लॉ की सेंस प्रवेल ही नहीं करते हैं। और आज जब दोबारा कहते हैं कि हम उसी तरीके का तांडव करेंगे, हम हिंदुस्तान को डराएंगे, मुझे नहीं लगता है। आज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बड़ी मैच्योर हो गई है और स्ट्रांग लीडरशिप है, अब इनकी जो गीदड़ भपकी हैं उनसे डरने वाली। जम्मू की स्ट्रांग लीडरशिप क्या अब कश्मीर की स्ट्रांग लीडरशिप को हराने के लिए तैयार है, अपनी बात रखने को तैयार है कि हाँ अब ठीक है, तुम लोग नहीं कर सकते, नहीं हमारी बात सुन सकते, हम लोग, जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एजिटेशन के लिए हमेशा रेडी रहती है, तो क्या हम लोग अब एजिटेशन देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी? मैं आपके माध्यम से सरकार को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेताना चाहता हूं कि फॉर गारंटेड नहीं हमें लोग, हमें लोगों ने सबसे बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और हमें अपनी रिस्पांसिबिलिटी का पूरा एहसास है। हम अपनी रिस्पांसिबिलिटी को शिरक भी नहीं कर सकते, ये तो ट्रांसफर कर रहे हैं, हम शिरक भी नहीं कर सकते। हमें वो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जो है, जो बिलोंगिंगनेस है और जो कमिटमेंट है टूवर्ड आवर पीपल, हम उसके लिए बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ने को तैयार हैं। और आपके माध्यम से ये मेरा लगता है कि पहला इंटरव्यू है, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी वार्न करना चाहता हूं और सरकार को भी कि जो लोगों के साथ उन्होंने कमिटमेंट की है, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है लिबरल फंडिंग करना, और वो कर रही है। इस साल का भी जो आपका प्लान लेआउट है वो 1,24,000 करोड़ का है, लेकिन ये नहीं है कि वो कश्मीर के लिए एक हांडी रखेंगे और जम्मू के लिए दूसरी हांडी लगेंगे। इस बार वो एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है उसमें भी वो रैशनलाइज नहीं है
लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं उनको, हम अकाउंटेबल बनाएंगे। ये पर कैपिटा एरिया और डेवलपमेंट के हिसाब से आता है पिछड़ा हुआ इलाका कहां है। वो पहले भी डिस्पारिटी करते रहे जम्मू के साथ, और आज भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो कर रही है, लेकिन हम पे लोगों का विश्वास है और हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम पूरी ईमानदारी से सरकार को उसके लिए अकाउंटेबल बनाएंगे। आखिर में चलते चलते एक सवाल मैं रख रही हूँ, क्योंकि वो एरिया में एक और परेशानी बहुत आ रही है, अखनूर के एरिया की मैं बात करने वाली हूँ, टोल प्लाजा को लेकर। नौशहरा, रजौरी, वहाँ के लोग अभी परेशान आने वाले हैं कि भैया हम क्या करेंगे, टोल प्लाजास की सौगात हमें वहाँ पे मिलने वाली है। किस तरह से आप उस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि अब जहाँ देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम काउंटर कर सकते हैं, एनसी पूरी तैयारी में है कि हम किस तरह से काउंटर करें, तो लगातार ये कह रहे हैं कि आपकी तो सरकार है वहाँ पर, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि ये तो हमने लगने नहीं देंगे। किसने बोला कि नहीं बोल रहे? मैंने 1 महीना पहले जब उन्होंने वहाँ काम शुरू किया था, तो उसी समय जो हमारा काम है मेरी पार्टी ने उसका संज्ञान लिया, और फिर हमारे अध्यक्ष जो पार्टी के हैं उन्होंने 3 विधायक और 2 वहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं, मेरे निवास पे ही जो मीटिंग हुई, और फिर उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैंने लेटर लिखा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है डिप्कॉम और डीसी को, कि हम गुड पे मास्टर हैं, जम्मू के लोग जो हैं वो वादा खिलाफी नहीं करते हैं, सर्विस टैक्स है ये, पहले सर्विस तो दो, अभी तो 28 किलोमीटर ही रोड नहीं आपका कंप्लीट हुआ। चलो ठीक है, ये प्रोजेक्ट अलग है, इसको हम रिंग रोड या दूसरे रोड से नहीं जोड़ते, ये जीरो कनाल से लेके पुंछ तक का रोड है। पहला जो प्रोजेक्ट है P1 जिसको हम बोलते हैं, मैं तो स्टडी करता हूं आपको पता है, वो 28 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इन्होंने 60 किलोमीटर में हमसे सर्विस चार्जेस लेने हैं। अभी तो 24 किलोमीटर में नहीं बना, अभी 2 ब्रिज बन रहे हैं, एक तो चनाब पे बनना है, एक रणवीर कनाल पे बनना है, और बीच में भी स्ट्रेच जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो जब तक ये हमें जो इनके बाईलॉज हैं, जो इनके रूल्स हैं, जो इनके पैरामीटर्स हैं, जब ये 60 या 65 किलोमीटर का रोड हमें दे देंगे तो हम इनको देंगे, और विद इन द रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर जो लोग रहते हैं उनको वेव ऑफ करना है। वो तो हम, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे और किसी की सरकार हो, बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द पीपल, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, वो दिल्ली की सरकार हो या यहां की सरकार हो, हम एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाएंगे। जब तक ये हमें वो सर्विस नहीं देते तो दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द चार्जेस ऑफ दैट। आप ये भी बात रखेंगे कि 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर इसके भी दरमियान में नहीं होना चाहिए, अब तो उसी में ही हो रहा है। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं मैं आपको यहां क्लैरिफाई करूंगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये अलग है जी। वो रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, ये नेशनल हाईवे, ये इनके नंबर भी दूसरे नेशनल हाईवे हैं, इसको हम बोलते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है जीरो से लेके पुंछ तक है। पर प्रोजेक्ट अलग अलग होने के बावजूद लोगों ने वही वो जो आप कह रहे हैं, जो कंफ्यूजन है, क्योंकि वहां स्वांखा से सीधा लोग आएंगे, मैं भी रोड वही लेता हूं, मैं भी वही रोड लेता हूं, और मेरे अखनूर और पुंछ वालों को भी वही रोड मिलता है। तो इतनी ज्यादा नुकसान नहीं, इतना मेरी बहन हमने काम किया हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठेंगे, नेशनल हाईवे के साथ भी बैठेंगे, और नहीं हुआ तो मंत्री जी के साथ भी बैठेंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ जाती नहीं होने देंगे। हमें सर्विस दे दें, चार्जेस ले लें, चाहे वो बिजली के पैसे हैं, चाहे पानी के पैसे हैं, चाहे टोल प्लाजा है टोल, लेकिन जो नॉर्म्स हैं उनके, जो पैरामीटर्स हैं, उससे ज्यादा हम इतने अमीर नहीं हैं कि हमसे वो एक्सेस चार्जेस करेंगे, और हम इतने निकम्मे भी नहीं हैं कि हम आंखें मूंद के बैठे रहेंगे और वो लोग हमारे साथ लूट खसूट करेंगे। वो कोई भी सरकार होगी हम उसको अकाउंटेबल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यही जवाब कहीं ना कहीं मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग मांग रहे होंगे कि आखिरकार लगातार एनसी गवर्नमेंट में सुरेंद्र चौधरी हो या जावेद राणा हो, लगातार तंज कस रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर कि आखिरकार अब कहाँ पर है, अगर आपका जेसीबी का पेट्रोल खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, हम देंगे। तो आज जवाब आपको जरूर मिल गया होगा उस चीज का कि आखिरकार अगर इस तरह की बात आई तो हम लोग तैयार हैं, अकाउंटेबल बनाएंगे सभी को और किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। वहीं डेली वेजेस को लेकर इन्होंने एक बात
जिस तरह से कहा कि हमारे इंटरव्यू में कही है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी भी डेली वेजेस को पक्का नहीं किया गया तो अब नजर आएंगे वो व्यक्ति जिन्होंने 61,000 की बात भी की, यहां पर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक मीटिंग भी बनाई और उनके पास एक अच्छा खासा चिट्ठा है ये बताने के लिए कि कौन सा डेली वेजर असल में कितनी देर से काम कर रहा है। तो इनके पास बहुत मटेरियल आपको मिल जाएगा, अगर सरकार असल में चाहती है तो इनके पास बहुत मटेरियल मिल जाएगा। इसीलिए हम आए हैं इनका इंटरव्यू करने के लिए, ताकि डेली वेजर्स मेरे जितने भाई हैं उनको एटलीस्ट तसल्ली हो जाए कि हम बहुत जल्द पक्के हो सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे और सुरजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।